वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं आपके होस्ट सादिया सैमसन और आज है जनाब गैप। कल का जो दिन होगा उसमें भी होगा गैप, फिर परसों से दोबारा से दूसरे लेग का आगाज हो रहा होगा और फिर देखना होगा कि लाहौर में पीएसएल का कैसा तड़का लगता है। तो आज के शो में कुछ जिक्र कर लेते हैं कि अभी तक जो फर्स्ट लेग था वो कैसा रहा, कौन ऊपर रहा, कौन नीचे चला गया, किसको बेहतर परफॉर्मेंस की जरूरत है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट सुहेब अलवी साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं फवाद मुस्तफा साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, और उनके साथ मौजूद हैं हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट कमाल फरीदी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो जनाब मुल्तान सुल्तान, तो अगर एक नजर हम पॉइंट्स टेबल पर डाल लेते हैं, सबसे ऊपर हमें नजर आ रही है मुल्तान की टीम जिसने 5 मैचेस खेले हैं, 5 विन हासिल किए हैं, एक भी मैच नहीं हारी और नेट रन रेट है 1.073। उसके बाद आ जाती है इस्लामाबाद की टीम जिसने 5 मैचेस खेले हैं और 3 जीते हैं, 6 पॉइंट्स हैं। लाहौर ने भी 5 मैचेस खेले, 3 जीते, 2 हारी, 6 पॉइंट्स है। रन रेट पे थोड़ी नीचे नजर आ रही है, 0.337 उनका रन रेट है। क्वेटा ने बड़ा अच्छा किया 5 मैचेस खेलने के बाद, एटलीस्ट 2 कामयाबियां हासिल करने में कामयाब हुई। उसके नीचे पेशावर एंड देन कराची जिसने कोई भी कामयाबी हासिल नहीं की है। सुहेब, व्हेन वी स्टार्टेड डिड यू एक्सपेक्ट के जो नीचे की बॉटम की टीम है लाइक पेशावर, कराची एंड क्वेटा, डिड यू एक्सपेक्ट के ऐसा कलर होगा उनका और यू वर फीलिंग कि इतना बुरा हाल नहीं होगा? आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग ज़ल्मी टू बी देयर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज़ल्मी टॉप 4 में ज़ल्मी आगे पीछे होगी। और ये बाकी का तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कराची किंग्स और क्वेटा, बिकॉज क्वेटा के लास्ट 2 सीजन बहुत खराब गए थे, वही टीम थी। कराची किंग्स के भी वी न्यू कि कोई इतना खास उनकी जो 11 है उसमें कोई खास ऐसे स्टार्स नहीं है सिवाय बाबर के, एंड वी हैड सीन बाबर इन वर्ल्ड कप कि वो आपको वो स्टार्स नहीं दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रॉय ने कल दिया या जैसे दूसरे बल्लेबाजों ने दिया, स्मीड ने दिया, एहसन अली ने दिया, फखर जमान ने दिया। तो आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग ज़ल्मी टू बी ऑनेस्ट टू बी एट, और खास तौर पे उनकी बॉलिंग। आई मीन द लास्ट थिंग आई एक्सपेक्टेड वाज कि आई न्यू कि वहाब इज ओवर हिज पीक, वो एम्बिशियस है कि मैं जाऊंगा, मैं आई वांट टू प्ले द 2022 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया। प्रॉब्ली उसका जहन में कि वो जो वॉटसन वाली स्पेल है वो दैट मेक्स मी अ परफेक्ट मैन फॉर ऑस्ट्रेलियन पिचेस और व्हाटएवर जो 2015 के वर्ल्ड कप में की थी। 7 years बैक ही इज अ डिफरेंट बॉलर नाउ। बट मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं वही कुछ डेटा निकाल रहा था। 2 of the most expensive spells in this PSL are by वहाब रियाज, so disappointing when it comes to ज़ल्मी। राइट क्या इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लग रहा था तीनों टीमों के हिसाब से जो लोअर हमारे पास रैंक कर रही हैं, डू यू फील कि कभी कोई कैप्टन T20 क्रिकेट के अंदर, क्योंकि हर प्लेयर का हम कहते हैं अपना एक रोल होता है, स्पेसिफिकली अगर हम बैटिंग की बात कर लेते हैं, बट कोई कैप्टन ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ अपने एटीट्यूड से, बाकी सारी चीजें सही कर रहा हो लेकिन अपने एटीट्यूड से टीम को मैच हरवा दे? देखिए ये होता है अक्सर, कैप्टन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, बट ऐसा नहीं होता कि आपके मिजाज की वजह से टीम हार जाए। और मैं अभी भी समझता हूँ, जो मैं पीएसएल देखा है, ठीक है ये इश्यूज आए हैं, वहाब का भी था इनिशियली, सरफराज कभी कुछ इस किस्म का प्रॉब्लम था, लेकिन टीम ने ज्यादा बुरा किया था। कप्तान का उतना नहीं था कि जी सारा का सारा हम कप्तान पे डाल दें, तो कप्तान पे सारा कुछ नहीं था। उसमें बाकी टीम भी परफॉर्म नहीं कर रही थी और फिर कैप्टन उस वक्त अपने आप पे सही मायने में कंट्रोल नहीं कर सका। तो जब टीम अच्छा नहीं कर रही और कैप्टन भी टीम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा, तो फिर तो रिजल्ट आपके अगेंस्ट ही जाता है। सो टोटली कैप्टन पे कभी भी नहीं डाला जा सकता। कहीं ना कहीं जरूर कैप्टन का जीतने में भी रोल होता है, और कहीं ना कहीं अगर टीम हारती है या बुरा करती है तो थोड़ा बहुत जरूर उसकी भी गलती शामिल होती है। राइट, आई विल कम बैक विद द लोअर टीम्स। आपके पास कौन सी थी? लेकिन कमाल मुझे ये बताएं, पहला लेग तो खत्म हो चुका है, ऑब्वियसली हर कोई अपनी टीम को सपोर्ट करता है और सिर्फ टीवी तक तो वो रहता नहीं, सोशल मीडिया पर आकर उसकी तारीफ और बुराई दोनों चलती है। पहले लेग के इख्तिताम पर सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, हर कोई अपने फैन के लिए क्या जज्बात रखे हुए? देखिए यहाँ पे टीम्स की रेटिंग जिस तरीके से आपने पॉइंट्स टेबल का जिक्र किया, इसी तरीके से सोशल मीडिया पे फैंस और फॉलोअर्स काफी डिस्टर्ब हुए। सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कराची किंग्स से, फिर इसके बाद पेशावर ज़ल्मी से, फिर इसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर। ये 3 ऐसे थे जिन्होंने बहुत मेहनत की है सोशल मीडिया पे, एक ब्रांड इमेज बिल्ड किया है सोशल मीडिया पे, और फैंस को एक कंसेक्यूटिव फतुहात दिला के पिछले सीजन्स में 7-6 सीजन्स में अपने फैंस का मोराल और क्रेडिबिलिटी बिल्ड की है इन्होंने। अब हुआ यह है कि कराची किंग्स से जिस तरीके से लेट डाउन किया है इस सीजन में अब तक सो फार,
तो कराची किंग्स के फॉलोअर्स ज्यादातर अब सपोर्ट करने लगे कोयटा को। कोयटा के फॉलोअर्स पेशावर ज़ल्मी के फॉलोअर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ आ गए, तो इनके फैन फॉलोइंग में भी डिस्टर्बेंस आई है। सबसे ज्यादा ओवरवेल्म जो हुए वो है मुल्तान सुल्तान की टीम। मुल्तान सुल्तान को थ्रू आउट हर टीम के जो फैंस है वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके हर फील्ड में जाके परफॉर्मेंस दिया। वो परफॉर्मेंस जो है वो नो डाउट पीएसएल की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। आज के जो सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है वो क्योंकि कराची से जा चुका है पीएसएल का मेला, तो थैंक यू कराची पीसीबी ने इनिशिएट किया था, जिसमें कराची के फैंस और पीएसएल के टीम मेंबर्स, स्पोर्ट्स मैन, डिफरेंट लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसके बाद पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बारे में आज हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की सीरीज जो मैच है उसके टिकट के बारे में सोशल मीडिया पे हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। राइट, वेलकम टू पाकिस्तान एक हैशटैग है, वो ट्रेंड हो रहा है। तो ये सोशल मीडिया पे स्पोर्ट्स रिलेटेड ये 3-4 हैशटैग आज ट्रेंड हो रहा है। राइट, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को वेलकम भी करेंगे, इंडिया के लिए एक्साइटेड भी होंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तानी कितना क्रिकेट को सराहते हैं और उतना ही उनको क्रिकेट यहाँ पर आ नहीं रही और डेफिनेटली उनको फेस करना पड़ता है। नाउ कमिंग बैक टू यू, आपको क्या लग रहा था? डिड यू एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर फ्रॉम द लास्ट 3 टीम्स ऑन द पॉइंट्स टेबल? देखिए, ड्राफ्टिंग के बाद जो भी टीम नजर आ रही थी उसमें कराची और पेशावर नजर आ रहा था कि इन्हें मुश्किलात होंगी। कोयटा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा बेहतर करेगा, शाहिद की वजह से भी एक था, जेसन और तो ओवरऑल जो लग रहा था, मुझे लगता है अभी तक जो पॉइंट्स टेबल है उसी हिसाब से टीमें हैं जो ड्राफ्टिंग के बाद लग रहा था कि टीमें, कराची का था कमजोर टीम थी, नजर आ रहा था, ज़ल्मी का भी लग रहा था लिविंगस्टन आ जाएंगे, तो देखना है कि जो सेकंड लेग है उसमें जाके क्या होता है। बट जब जो ड्राफ्टिंग से था कोई ऐसा सरप्राइज नहीं रहा। मुल्तान का सरप्राइज ये रहा कि मुल्तान को मैं ये टॉप पे नहीं समझ रहा था। मैं वाज एक्सपेक्टिंग कि इस्लामाबाद होगा या लाहौर होगा, लेकिन मुल्तान ने जिस तरह से खेला है, सो मुल्तान टॉप 3 में तो था, लेकिन मुल्तान ने तो सबको सरप्राइज दे दिया। राइट, अच्छा, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अगर हम सिर्फ कोयटा की टीम की बात करते हैं, कंसिडरिंग अब जो रन रेट चल रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो मुल्तान स्टैंड्स अलग और फिर इस्लामाबाद लाहौर अलग स्टैंड करते हैं, कंसिडरिंग कि उन्होंने 5 मैचेस पे 3 विन्स तो लिए लेकिन रन रेट को बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है। डू यू फील कि अगर कोयटा सेकंड लेग में जाकर कुछ अच्छा करती है तो कम से कम 3rd नंबर की टीम को थोड़ा मुश्किल में डाल सकती है? देखो, कोयटा से तो मुझे बहुत उम्मीद है। एक तो नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ रॉय, वी न्यू रॉय वुड बी अवेलेबल इन द सेकंड लेग, विंस वुड बी अवेलेबल, स्मीट का तो हमें पता ही नहीं था, लेकिन नाउ स्मीट की भी अवेलेबिलिटी है। और उसके बाद जो उनके आई थिंक अगर आप खाली बल्लेबाज देखें, एहसन अली हैज बीन अ रेवलेशन, मोहम्मद नवाज हैज बीन अ रेवलेशन। मतलब आप ये देखें कि अगर उनकी बैटिंग में देखें तो नवाज इज इन द टॉप 5 जबकि ही इज कमिंग लोअर डाउन। एक तो ये भी वजह नॉट आउट है, प्लस ही स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कोयटा ग्लैडिएटर्स विल गेट देयर, स्पेशली जो पहला लेग जब गुजरा है तो उसमें से पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स, ये तो मुझे नहीं लगता कि अगर उठ भी गया तो 1-2 मैचेस जीत जाएंगे, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स इज ऑलरेडी देयर, ऑलरेडी अहेड ऑफ देम। तो मुझे लगता है जो फर्स्ट लेग के बाद 1-2 हैं ये रहेंगे। जो भी मुल्तान की बात की, ऑनेस्टली सरप्राइज टू मी। मैं भी मुल्तान की वो डेटा देख रहा था, वुड यू बिलीव कि इनके खाली 5 बल्लेबाजों ने रन बनाए, 5 या 6। आई मीन इनकी सारी बैटिंग जी डेविड, शान मसूद, खुशदिल शाह, रिजवान, रूसो एंड सोएब मकसूद, बस 6 बल्लेबाजों ने 5 मैच ड्रॉप भी किया था, इन्होंने बैटिंग की है, यानी 6 लोगों ने सारे रन बनाए 5 मैचेस में। इन 6 बल्लेबाजों ने ही रन बनाए, छठा कोई है ही नहीं। आई मीन सॉरी 7th। अच्छा, कहा भी यही जाता है कि टूर्नामेंट जब वो टीमें जीतती हैं जिनकी पूरी टीम परफॉर्म करती है, जो एक आध प्लेयर जहां परफॉर्म करते हैं उस पे आप मैचेस जीत जाते हैं, लेकिन इवेंट जीतने के लिए आपको ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस, इनकी अगर आप पूरी टीम का देखें ना, बॉलिंग को ले लें, बैटिंग को ले लें, जिसको जो रोल दिया जा रहा है उस पे आके डिलीवर। 3 चेंजेस की, नए 3 लड़के आए तो भी कोई परफॉर्मेंस में फर्क नहीं है। सो तैयारी इनकी बहुत तगड़ी है, इनकी टीम, मतलब इन्हें पता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, किसी का कोई पॉजिटिव कोविड आ गया, किसी को कोई इंजरी हो गई, तो इनका जो बेंच है वो बड़ा स्ट्रांग है। सो इनके चांसेस काफी ब्राइट है। देखना ये कि जो एक वेदर का भी एक काफी कुछ नजर आएगा कि सेकंड लेग में ऑब्वियसली विल डेफिनेटली बी वो देखना। बट इस वक्त अगर आप देखें जो टीम खेली है मुल्तान, तो लगता है कि और ये भी है जो टॉप 4 बल्लेबाज है सबकी एवरेज 53 एंड अबव है।
डेविड, शान मसूद, खुशदल शाह, रिजवान, ऑल एवरेजिंग अबव 50 और इन चारों की जो लोएस्ट स्ट्राइक रेट है वो 138.7 है। सो इमेजिन इन चारों ने क्या डोमिनेट किया। राइट, सेइंग अबाउट द बैटर्स, जब यहाँ पे ले लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे ना तो टॉप बैटर्स के ऊपर बात करेंगे कि अभी तक के बेहतरीन बल्लेबाज कौन से, कोई ऐसा ही तो नहीं कि सारे, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम मुल्तान। लेते हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब पहले लेग पर कौन से बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं इस पर एक नजर डालती, पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद देयर आर नंबर ऑफ प्लेयर्स हु रियली डिड वेरी वेल और कुछ ऐसे भी थे जिनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। हैव अ लुक एट दिस। तो पैकेज आपने मुलाहिजा किया, कुछ बात कर लेते हैं अब टॉप बैट्समैन के हवाले से। देयर बीन अ लॉट ऑफ, जैसे अगर हम अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक में बात कर रहे थे कि विल रियली डिड वेल और आते ही छा गया, मतलब और इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसने बैट किया। ऑब्वियसली सारे ऐसे बॉलर्स को तो नहीं फेस कर रहा था जिनको पहले से खेला हुआ था। सो देयर नंबर ऑफ बैट्समैन हु रियली डिड वेल। या एंड मजेदार बात है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज 4 ऑफ द टॉप 10, यू नो, मतलब वही जो हम बात करते हैं कि सबसे जो कंसिस्टेंट है रनजेम एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैव एसन एज देयर बेस्ट बैट्समैन। मतलब आप ठीक है, अभी रॉय आए हैं, आई एम श्योर ही विल डू वेल, लेकिन रॉय से पहले जो पहले 5 मैचेस गुजरे, कैन यू इमेजिन हु वुड हैव एक्सपेक्टेड कि एहसन अली वुड बी द वन representative of Quetta Gladiators in the top 10. So I mean काफी अमेजिंग मुल्तान सुल्तान की टीम है एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ रन्स सेकंड लेग में बराबर हो जाएगा बिकॉज रॉय इज हियर, विंस इज गुड, क्वेटा ग्लैडिएटर्स दे प्रोबब्ली विल डू वेल, लेकिन द मोस्ट एंटरप्राइजिंग थिंग वाज दिस. राइट, डू यू फील कि विंस रियली नीड्स टू शो हिज कलर्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वो शैडो हो गया है परफॉर्मेंस, खैर नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जेसन भी चल गया, वो स्मिथ भी चल रहे थे, उन्हें बिठाया भी, विंस को लाई भी, लेकिन ही डिडंट डू एज वेल. नहीं, देखिए कल विंस की इनिंग्स को अगर आप देखें तो जब जेसन रॉय जिस तरह से हिटिंग कर रहे थे तो उनके साथ जो रोल विंस को प्ले करना चाहिए था वो प्ले किया, लंबा लेके गए. अगर दूसरे एंड से आउट होते रहते तो प्रेशर तो शिफ्ट हो जाना था ना. जब एक बैट्समैन जो है वो इतने तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ जा रहा है तो फिर आपकी भी ड्यूटी होती है कि आप उसको खिलाते रहें. तो वो बेहतरीन बारी ले रहे हैं. सो विंस ने अपना रोल उस तरह से प्ले किया. अभी आए हैं, अब सेकंड लेग में देखेंगे किस तरह से खेलते हैं. स्पीड से अगर आप मुकाबला करेंगे तो विंस ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और सामने फ्रेंचाइज को भी अगर प्रेफर देना होगा तो वो तो विंस को ज्यादा प्रेफर करेंगे स्मिथ के ऊपर. राइट, सो आपके नजरिए में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन से रहे हैं अभी तक फर्स्ट लेग के? देखिए फखर ने बहुत अच्छा खेला है, टॉप पे हैं. उसके बाद आप शान मसूद को देख लें, रिजवान को देख लें, सारे ही बड़ा जोरदार खेले हैं. मुल्तान सुल्तान के तो सारे के सारे बैट्समैन बहुत अच्छा खेले. बाकी टीमों के तो एक एक दो हैं. इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं, हेल थे, उसके बाद अपना स्टर्लिंग थे, शादाब खान बड़ा अच्छा खेले हैं. सो काफी सारे प्लेयर्स आए हैं. बट सेकंड लेग में देखना है कि जो कंडीशंस हैं, आप यू नेवर नो कि जो फर्स्ट लेग के परफॉर्मर थे वो उस तरह से शायद ना कर पाए. मुझे लगता है फॉरेन प्लेयर्स को वहां पहली बारी में थोड़ा प्रॉब्लम मुश्किल जो हमने यहाँ भी देखा था कि एकदम से पिच समझने में फॉरेन प्लेयर्स को मुश्किल हो रही थी. क्या चल रहा है टॉप बैट्समैन के लिए? हु इज ट्रेंडिंग? मैंने देखा वैसे तो हैशटैग बाबर आजम ही रहता है हर वक्त, लेकिन अब से मैं देख रही हूँ कि फखर जमान का बड़ा नाम ले ले. कल जेसन रॉय चल, व्हाट्स गोइंग ऑन? अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम इस महीने थोड़ा सा सोशल मीडिया पे डाउन है ट्रेंड में. ओवरनाइट सेलिब्रेशन रही है जेसन रॉय की. हर प्लेयर ने उनको अप्रिशिएट किया है. शायद अफरीदी ने प्रेज किया है कि अब तक की PSL 7 की जो बेहतरीन इनिंग है वो जेसन रॉय की रही है. फिर इसके बाद हमारे पास मिसबाह उल हक का एक स्टेटमेंट है. वो स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही है, 4 मार्च से स्टार्ट हो रही है, 27 फरवरी को खत्म हो रहा है PSL. तो इस बीच में जो गैप है 4 दिन का, क्या माइंडसेट T20 प्लेयर्स से टेस्ट प्लेयर्स में जाने के लिए प्लेयर्स रेडी है या नहीं है? वो एक माइंडसेट के ऊपर बात करें. क्या इतना रेस्ट इनफ है टू प्ले अ टेस्ट अगेंस्ट इंटरनेशनल टीम? फिर इसके बाद दूसरी खबरें चल रही है सोशल मीडिया पे कि PCB ने फ्रेंचाइजेस से कहा है कि बड़े प्लेयर्स जितने भी हैं उनके टीम्स पे उनको रेस्ट दिया जाए.
और सही। उनको रेस्ट दे के ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए तैयारी करवाई जाए। लेकिन इस पे अभी तक कंफर्मेशन ये है, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं कि ऐसी डिस्कशन फ्रेंचाइजी के साथ चल रही है। राइट, सो अबाउट मिसबा, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, आई रिस्पेक्ट दैट मैन्स ब्रेन, बहुत अच्छा। एज अ कोच आई थिंक वाज अ टेरिबल फेलियर। उसकी वजह ये है कि उसने कभी जिंदगी में कोचिंग ही नहीं की थी। ये तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है कि समवन बिकम्स अ कोच ऑफ अ नेशनल टीम विद जीरो एक्सपीरियंस, राइट। बल्कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोच लगवाया कि इसको कोई तजुर्बा दे दो, अब हम बना चुके हैं तो जरा सा तजुर्बा ले लो, राइट। सो ही इज अ वेरी गुड स्मार्ट। लेकिन यहाँ उसने एक ऐसी बात की है विच डजंट मेक सेंस। ऑस्ट्रेलिया आ रही है मार्च में, उन्होंने कहा वी गॉट द विंडो, ठीक है, वो शेड्यूल था 1-1.5 साल से। तो आप पीएसएल कब कराते? या तो वो इसका जवाब दे दे कि हम पीएसएल फला वक्त कराते जिससे 6 हफ्ते का गैप मिलता कि हम दिसंबर जनवरी में कराते, राइट। कैसे करा देते? प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, कुछ नहीं थी, प्लानिंग होती है। सो द थिंग इज दिस इज एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट। डिफेक्टो हमें मिला है ये शेड्यूल। ऑस्ट्रेलियंस आर शेड्यूल्ड टू कम हियर इन मार्च, द ओनली विंडो अवेलेबल। बल्कि इसकी वजह से, ऑस्ट्रेलियन टूर की वजह से तो हम पीएसएल को जनवरी में लेके आए थे, वरना नॉर्मली फरवरी मार्च में, ठीक है। दूसरी बात रह गई कि देखिए 50-60% ऑफ द प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग पीएसएल। अब फवाद आलम ले लें, अजहर अली ले लें, अब्बास ले लें जो बॉलिंग करते हैं, यासिर है, यू नो दे नॉट रियली देयर। सो वो अपना कैंप उनका लगा हुआ है, दे डूइंग इट। अब रह गया आपके, अगर बाबर आजम द कैप्टन, प्रोबेबिलिटी ये लग रही है कि 21 से पहले जब एलिमिनेटर्स शुरू होंगे कराची किंग्स शुड बी आउट। उसको कंसिडरिंग जो अभी उसको तक 2 उनकी हफ्ते पहले मिल performance जाएगा। रही है। 2 हफ्ते पहले कुछ एलिमिनेटर्स, जैसे फवादा भी कह रहा था कि 25 को एलिमिनेटर्स खत्म हो रहे हैं, कुछ प्लेयर्स वहां से फ्री हो जाएंगे। आपकी सिर्फ जो फाइनल वाली है सही। 2 टीमें वो खेलेगी 27 तक, पहली सही, बात सही। है। सो यू नो, एक तो ये है कि रह गया गोइंग फ्रॉम T20 टू टेस्ट मैच, अगेन द सेम थिंग कि भाई आप फिर कब कराते पीएसएल? इट्स एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट। और मगर अभी भी 2-2.5 हफ्ते हैं एंड यू कैन प्ले, ऐसी बात नहीं है। और आपकी जो कोर टीम है टेस्ट की, अजहर, फवाद, जो आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ है, दे आर कंफर्टेबल, दे आर नॉट प्लेइंग हियर एनीवे। राइट, तो जनाब आपको ये बता दें कि PSL 7 के सिलसिले में टक लाया है एक नया सॉन्ग जो कि है जोशे जनून। अली अजमत के साथ ये सॉन्ग उन्होंने बनाया है और ये सॉन्ग बनाएगा फेवरेट मोमेंट्स को और भी यादगार, क्योंकि हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक मजा देगा। इस एंथम को इस टक के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। ये सॉन्ग सुनेंगे और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब सेकंड लेग के आगाज से पहले हम अभी तक तो देख रहे थे कि बल्लेबाज कैसा परफॉर्म किया है और आने वाले वक्त में किस किस से एक्सपेक्टेड है कि वो और अच्छा कर सकते हैं या जिनसे ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस है। तो इसी सिलसिले में हमने राब्ता किया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के विल समीर। हाय विल, हाउ आर यू डूइंग? Good, thank you. Thanks for having me on. Alright, how was PSL for you? How was it being in Karachi and now how prepared you feel you are for Lahore? It was awesome. Everyone was obviously so welcoming in Karachi, and yeah, it was great to have the experience of playing in the PSL. You can tell how much the people over here love cricket, and the atmosphere was awesome. And yeah, I was just very grateful to get a go, and yeah, really enjoyed my time playing. All right, I'm pretty curious to ask you, since you've played T20 Blast as well, how would you rate PSL in comparison to T20 Blast? I think they're very different. Obviously, the pitches over here turn a lot, but I think the standard here is amazing. The local talent's ridiculous. That was the first thing that blew me away, especially the fast bowlers. I think everywhere you look, there's fast bowlers here. So, yeah, it's been great for me to come over here, and I feel like it's really helped me develop my game. Right. And what if you've been offered by PCB, like Pakistan Cricket Board, offers you to play domestic first-class cricket? Would you take that? I'm not very good at first-class cricket, so I'm not sure that would happen. Domestic T20. It definitely needs some more work, and that's why I spent my winter back home working on those Red Bull stuff. So when I got the call to come over here, it was a bit of a shock to suddenly be hitting a white ball again. Right. So I'm going to throw another ball towards you. What about domestic T20? I don't know when the comp is, but I'll probably be pretty busy back home. If it's the winter here now at the moment, then Right. I guess our summers are probably similar times. So yeah, unfortunately, I don't think I'd be able to.
All right, so my colleague Suhaib has a question for you. Probably he would like to ask you something. Hi, Smeet. First of all, welcome to Pakistan, and I'm with Fawad Mustafa and I'm with Kamal Faridi. The three of us are doing a PSL show. Just a question. You've played around the world. How did you find the Pakistani pitches in terms of white ball cricket? I think they've been great cricket wickets. Pace on, they've been lovely, but I think where I've come unstuck a bit has been against spin. But that's where I think these opportunities are great. So it's highlighted an area for me where I need to work on my game, and being here is a great opportunity to do that. And I think, it's just fast tracking my development, having all these opportunities. And I've struggled against the spin, but hopefully I'll be able to work on that. And then if I get the chance to come back here next time, hopefully I can try and hit the spinners the same way I managed to hit the seamers. All right, thank you so very much, Smeet, for your time, and I hope you all the very best for rest of the matches and PSL and your future. Thank you very much. तो जनाब स्मीत से हमारी बात हुई और क्या लग रहा है फवाद, मुझे तो खासी क्लियर नजर आए कि उनकी प्रेफरेंसेस क्या है जब उनसे मैंने सवाल किया तो जब आपने उनसे बात की मुझे जो एक चीज समझ आई कि वहां बड़ा शुरू से प्लान करते हैं कि कौन सा प्लेयर किस तरफ जाएगा, वो व्हाइट बॉल क्रिकेट पे फोकस रखेगा या रेड बॉल क्रिकेट पे रखेगा, क्योंकि उसने स्ट्रेट अवे कह दिया कि नहीं जी मैं व्हाइट बॉल ही खेलना चाहता हूं। सो हमें भी आगे चल के यही प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि एक नजर आ रहा होता है कि हमारे जब रेड बॉल वाले व्हाइट बॉल पे आ रहे हैं तो उस तरह से नहीं कर रहे। कल हमने जेसन रॉय को भी देखा। सो मुझे लगता है कि आगे चल के छोटी उम्रों से एट द एज ऑफ 19-20 हमें प्लान करना पड़ेगा कि कौन किस क्रिकेट का एक स्पेशलिस्ट बनना चाहता है। राइट, लेकिन डू यू फील कि हम लोग स्टिल वी लुक अप इंटरनेशनल लेवल्स पर जाकर हम दूसरी टीम्स को देते हैं और फिर वो अपने पास चीजें लेकर आते हैं, अप्लाई करते हैं। कुछ चीजें हमारे मतलब की नहीं होती, हम उनको अप्लाई कर लेते हैं, और जो हमारे मतलब की होती है उनको हम बहुत देर में जज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये अच्छा पॉइंट है। आई थिंक हम बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं दूसरों के आइडियाज से। समटाइम्स उनकी क्लाइमेट, उनकी एनवायरनमेंट, उनकी कल्चर में वो फिट होता है। अब जैसे फवाद ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि दे सेपरेट। हमारे यहाँ ये है कि अगर हमने सेपरेट करने की कोशिश की तो सारी कौमी व्हाइट बॉल पे चली जाएगी। आपके पास 11 प्लेयर ही नहीं बचेंगे टेस्ट के लिए। सो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ कीप इनकरेजिंग जो आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको जरा सा आपको रेड बॉल व्हाइट बॉल दोनों खिलाना पड़ेगा। और एक वक्त आएगा मे बी इन 5-7 years टाइम, जैसे फवाद कह रहा है, देन यू कैन प्रॉब्ली सेपरेट एट द एज ऑफ 19 कि भाई तुम व्हाइट बॉल के लिए जाओ, तुम रेड बॉल के लिए जाओ। वहां पे देखिए इकोनॉमिक लेवल्स ऐसे हैं कि दे डोंट केयर, टेस्ट में भी खेले वो खेले, उनको पैसा मिल रहा है। हमारे यहाँ ये है कि अगर मैंने टेस्ट मैच की तरफ किया तो टेस्ट मैच तो साल में 2 होते हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो हर एक व्हाइट बॉल की तरफ जाएगा। सो जब तक यहाँ इकोनॉमिक बैलेंस नहीं होगा बिटवीन रेड बॉल एंड व्हाइट बॉल, जब तक आई थिंक आप जरा सा दोनों को इनकरेज करें। राइट, अच्छा मैंने ये देखा है कमाल के, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मेरा फेवरेट प्लेयर कोई भी है, सोशल मीडिया अगर मैं उसे मुझे बिठा देते हैं, अगर टीम में मैं एक प्लेयर हूँ, आप टीम में प्लेयर हैं, आप किसी के फेवरेट हैं, आपको अगर बिठा देते हैं, सोशल मीडिया पे शुरू हो जाता है, बिकॉज उनका प्लेयर मिसिंग होता है। सो दे वांट, बिकॉज T20 छोटा सा फॉर्मेट, सारे ही आगे पीछे सबको खिलाना भी होता है, किसी को बगैर रीजन के भी मिस करना पड़ जाता है एट टाइम्स। तो इस वक्त क्या चल रहा है? जैसे अभी विल को हमने देखा, जब जेसन रॉय आए, विंस आए, तो विल का थोड़ा सा लंबा गैप था, वी डिडंट सी हिम, बट ही इज अ गुड बैट्समैन। और बहुत सारी टीमों के प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको बैठना पड़ा। रायली रोस्टो को थोड़ी देर बिठाया, फिर वापस लेकर आए। सो डू यू फील कि फैंस इस बारे में सोशल मीडिया पे बात करते हैं और किसको देखना चाह रहे हैं? देखिए, आजकल फैंस का जो टेम्परामेंट है ना, वो बड़ा शॉर्ट टर्म होता है। वो जाते हैं कि अब T20 बड़ा तेज फॉर्मेट है क्रिकेट का, तो वो कहते हैं हम 4 घंटे में अपनी मनपसंद चीज इंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं। उन्होंने एक माइंड सेट बनाया होता है कि आज मैं कोयटा को सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे सरफराज की बैटिंग देखनी है, सरफराज की एक्टिविटी देखनी है, विल स्मिथ को देखना है, जेसन रॉय को देखना है, XYZ को देखना है। हर इंडिविजुअल, हर फैन ने अपनी एक माइंड में एक इमेज बनाई होती है कि आज की परफॉर्मेंस ये होगी, आज की गेम में मैं ये देखूंगा और यहाँ पे इंटरटेनमेंट लूंगा अपना। अब जब वहां पे वो चीज लास्ट मोमेंट में उनको पता चलता है ये बैट्समैन बैठ गया या इसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, तो डेफिनेटली वो फिर डिसअपॉइंट होता है। वो फिर उस टीम को दोबारा उस लेवल पे सपोर्ट नहीं करता जिस लेवल पे वो आज के दिन बैठ के सपोर्ट कर। हम भी जाकर खेलते, बिकॉज एंजॉयमेंट कितनी होती है शहरों में आजकल, रह कर गया है। और जब ये अनाउंस हुआ था उस वक्त आपका जो परसेंटेज थी वो 38-40% थी, लेकिन जब बाय द टाइम द टूर्नामेंट स्टार्टेड इट हैड स्टार्टेड कमिंग डाउन। तो जैसे इन्होंने 8 रोज बाद या 5 रोज बाद कहा है कि लाहौर में हम 50 से 100 कर देंगे,
यहाँ से 25 से 50 कर देते, 75 कर देते, क्योंकि वैसे भी सब वैक्सीनेटेड ही लोग आ रहे थे। यू ओनली दोज वर अलाउड जिनके पास कार्ड है। राइट और मेरे ख्याल में आप इसके ऊपर कोई गारंटी दे भी नहीं सकते। मतलब वैक्सीनेशन एक यहाँ पर है, वैक्सीनेटेड लोग लाहौर में भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ऑलरेडी अभी बता दिया गया है लाहौर के लिए कि पहले 50 को देंगे और फिर ऊपर चले जाएंगे, हम ज्यादा लोगों को इजाजत देंगे। ये यहाँ पर अगर सिर्फ होता ना होता एक अलग बात है, सिर्फ अगर कह भी दिया जाता ना तो लोगों को इनकरेजिंग लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर PSL करवाना भी चाहते हैं और उसका मजा भी लेना चाहते हैं। देखिए उसमें NCOC का भी था और मुझे जो गवर्नमेंट यहाँ की थी उसका भी मुझे कुछ ज्यादा जोश में नजर नहीं आया कि वो एक एफर्ट करें, किसी को पुश करें। और बट मैं उसको पॉजिटिव इस तरह से देखता हूँ कि कल मैं भी शुक्र अदा कर रहा था कि जी अच्छे तरीके से हो गई हमारे शहर से, अब लाहौर जा रही है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि PSL कामयाबी से खत्म हो। लास्ट टाइम हमने कराची से ही देखा था कि फिर जब खत्म होना पड़ गया था, तो क्राउड भी आती रहेगी, सब कुछ होगा, लेकिन मेन चीज ये कि PSL सक्सेसफुल रहे, चलता रहे, रुके नहीं, और पूरा PSL हम होप करते हैं कि खत्म होकर ही यहाँ से जाए। तो जनाब आज के शो से इतना ही, कुछ क्रिकेट हो जाए में जब कल के शो में हाजिर होंगे। आज हमने टॉप बैटर्स का तो जिक्र कर लिया, लेकिन टॉप बॉलर्स का भी जिक्र होगा और फिर ये भी बात होगी कि जो ऊपर की 3 टीमें, आज हम लोअर टीम्स के ऊपर जिक्र करते हैं, ऊपर की 3 टीमों को अब टॉप पर आने के लिए क्या करना होगा, दूसरे लेग में कौन सी ऐसी टीम होगी जो कि असल रंग अपना दिखाएगी। तो कल का शो बिल्कुल मिस नहीं करेगा, देखते रहिए आज न्यूज़।